क्या मुन्ना, रोज लौंडियों से बात करते हो, गर्लफ्रेंड से बात करते हो। आपकी पत्नी आपको क्या कहती है, क्या लेके आना है, क्या दे के जाना है। जितनी भी रजाई के अंदर आप बातें करते हैं, अब एक आदमी सुनेगा। उस आदमी का नाम नरेंद्र दामोदर दाम मोदी, पता नहीं कौन सा। सारी कहानियां उसको पता होंगी, सब कुछ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। आइए आज नेशनल प्राइम टाइम पर वही सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे जो चर्चा चल रही है और जिस तरह से सरकार आपके साथ खेल रही है। दोस्तों, पहले इल्ज़ाम था कि जासूसी सरकारें करती हैं, पहले तमाम सरकारों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते थे। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार खुल्लम खुल्ला फ्रंट पर आकर खेल रही है। हड़कंप तब मचा जब वो 27 मिनट वाली वीडियो वायरल हुई। तो हालांकि मैंने देखा नहीं और आप लोग भी मत देखना, गलत बात है। जब वो वायरल हुई वीडियो तो उसके बाद ये खबर आई, तो मैंने कहा ये थर्ड पार्ट अगले आदमी को पहले ही देखना है क्या, कि डायरेक्ट मैं गैलरी देख लूं। शायद इस वजह से ये सब किया जा रहा हो। भाई हड़कंप तब मचा कि जब ऐलान किया गया कि सैमसंग हो या कोई भी फ़ोन, छोड़ दो सारी चीज़ें, जो भी भारत के अंदर फ़ोन बिकेंगे उसके अंदर एक सरकारी ऐप पहले से डली हुई आएगी। ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रही है तो आसान कर देता हूं। दोस्तों, इस ऐप का नाम बताया गया संचार साथी। जी हाँ, संचार साथी। बवाल होना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें अच्छे से पता है जो सरकार अपने विपक्ष के लोगों पर नजर रखने के लिए इजराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद सकती है। हमारे फोन के अंदर कोई संचार ऐप डलवाएगी तो वो तो बहाना होगा, ड्रामा होगा। अंदर से हम क्या, जनता भरोसा ही नहीं करती तुम पे, और हम तुम्हें अपने फोन के सारे एक्सेस दे दें। यही तो कहानी है। अब सोचिए, जो लोग एप्पल के डिवाइस यूज कर रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी टेंशन, जबकि एप्पल दावा करता है कि भाई हम खुद भी, आप कोई भी मोबाइल ले आइए, किसी भी इंसान का एप्पल डिवाइस ले आइए, हम अनलॉक नहीं कर सकते, हम उसका डेटा भी नहीं खोलते, छेड़ते ही नहीं। अब जब ये सरकार ने बोल दिया, मोदी जी ने कहलवा दिया कि भाई सब कुछ देखना है, मतलब ये न बोल करके मोदी जी ने एक पूरा अलग रास्ता बनाया संचार ऐप के ज़रिए सबके मोबाइल में घुसने का, और आदेश जारी कर दिया कि भाई जितने भी मोबाइल बेचने वाली कंपनियां हैं वो ये ऐप प्री डाउनलोड करके दें और इसको डिलीट भी ना किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी ऐप होती हैं जो सैमसंग के डिवाइस में डली हुई आती हैं, जिसको आप डिलीट नहीं कर पाते। एप्पल ने पहला जूता मारा था, ये देखिए आपके सामने रिपोर्ट है। एप्पल ने अगले 2-4 घंटे के अंदर ही मुंह पे थप्पड़ मार दिया। एप्पल ने रिफ्यूज कर दिया भारत का ऑर्डर कि जो स्टेट साइबर सेफ्टी के नाम पे संचार साथी नाम की जो ऐप है, इससे प्राइवेसी हमारी उल्लंघन होती है, हमारे यूज़र की प्राइवेसी। तो एप्पल ने हवाई बात तो की नहीं होगी, एप्पल ने ही क्लियर कर दिया कि भाई संचार ऐप अगर डाली गई, हमने अपने फ़ोन में अगर डाल दी तो ये प्राइवेसी का ही उल्लंघन है, तो हवाई बातें थोड़ी ना करी होगी। लेकिन जिस आदमी को, बड़ी खतरनाक बात है, जब वो सीएम था तो साहब ने एक लड़की की जासूसी करवाई थी। वो शौक, कहते हैं ना शौक बड़े हैं, इतना बड़ा शौक है। अब आप अपनी घरवाली से, आप अपने दोस्त यार से क्या बात कर रहे हैं, आप पैसों की क्या बात कर रहे हैं, आप फोन पर मोदी जी के विरोध में तो नहीं बोल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, भाई सब सुनना है मोदी जी को। अब जब बीजेपी की आईटी सेल इतनी बड़ी है, और आप सोच के देखिएगा, जब बीजेपी के समर्थक वाले जहरीले ऐसे पूरी लॉबी इनकी चलती है, तो क्या पता इनके पूरे अलग अलग जगह पर दफ्तर खोले जाएं, ताकि अलग अलग स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर ये ऐप डाल दी जाती है और हमारे तमाम डेटा इनके पास चले जाते हैं, तो टैपिंग के लिए
हर जगह, जैसे दिल्ली के लोग हों, यूपी के लोग हों, हो सकता है भाई ये कॉल सेंटर बनाए, जासूसी सेंटर बनाए कि यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जैसे दिल्ली के कोई लोग हैं, अब दिल्ली के लोगों पर नज़र रखनी है और चुनिंदा लोगों पर, तो उनके लिए एक दफ्तर बनाया जाए, वहाँ मतलब रोज़गार ऐसे दिया जाएगा 2 रुपल्ली वालों को, इनका विकास ऐसे होगा। ये कितना बड़ा खतरा है कि आप सामने वाले से बोल रहे हो कि भाई प्री डाउनलोड करके ये ऐप आना चाहिए। बहाना क्या? ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये जो IMEI नंबर फर्जी अच्छा, अभी 2 दिन पहले मोदी ने, भाजपा ने, सरकार ने संसद में कहा कि काला धन इस देश से बाहर कितना गया हमें नहीं पता, पहलगांव में आतंकवादी कहां से आए इनको नहीं पता, दिल्ली में धमाका कैसे हो गया इनको नहीं पता, विजय माल्या को ये पकड़ नहीं ला पाए, 15 लाख आए नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन इन्हें पता लगाना है आपके फोन के अंदर क्या है। भाई साहब, एक होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, यहां दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। आगे सुनिए। पत्रकार, पूर्व NDTV में काम कर चुके पत्रकार उमाशंकर भी इस बात को बताते हैं कि चोरी छुपे फोन सुनने तक तो ठीक है, पर जानकारों की माने तो यह निजता को सरेआम हरने की कोशिश लगती है। यह है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। भाई साहब, रणविजय पत्रकार की इस बात को मान लीजिए, 100% हकीकत लिखी है इन्होंने। मोदी सरकार ने जनता को ये जानकारी नहीं दी। क्या? PM केयर फंड की जानकारी, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या, कोरोना में मारे गए लोगों की संख्या, मोदी की डिग्री की जानकारी, काले धन की जानकारी, ये जानकारी दी ही नहीं है जनता को। लेकिन मोदी सरकार को जनता की हर जानकारी चाहिए। कमाल। हजरात, ये बात सामने आते ही पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि भारत में तानाशाही पसंद है एक आदमी को, और वो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। कोरिया हम पर हंस रहा है, कोरिया से भी हम आगे निकल रहे हैं। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया क्या तानाशाह। आप जानते हैं हम तानाशाह क्यों कहते हैं? वहाँ की एक रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो फ़ोन इस्तेमाल होते हैं वो हर 5 मिनट में स्क्रीनशॉट लेते हैं गवर्नमेंट के लिए। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और फ़ौरन स्क्रीनशॉट हो जाए कोई चीज़ तो आप धक से हो जाएंगे ना। नॉर्थ कोरिया में ये है। लेकिन हमारे वाले उससे भी आगे, वो तो 24 घंटे नज़र रखेंगे। ये खबर आग की तरह आम हो गई और आग की तरह फैल गई। आलोचना होने लगी, बवाल खड़ा हुआ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमेशा की तरह बात को पलट दिया। यानी लिखित में ये है कि आप, वो मैं सबूत दूंगा कि ये ऐप डिलीट नहीं की जा सकती। लिखित में ये है कि इंडिया के अंदर जो भी मोबाइल बिकेंगे उसके अंदर ये ऐप डला हो और डिलीट ना किया जा सके। लेकिन जब बवाल खड़ा हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकदम जहाज की तरह तापमान बदल दिया। अगले इंसान ने कहानी पलट दी, नहीं डिलीट कर सकते हैं। सुनिए। तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फ़ोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर, आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन तो बात का एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति, संचार साथी के जरिए बहुत तरह के सवाल उठे। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये संचार साथी का लोगो होना चाहिए। ओह माय गॉड, बड़े खतरनाक तरह के मीम शेयर किए जा रहे हैं भाई साहब।
क्यों? इसीलिए कहते हैं शादी कितनी जरूरी है, परिवार जरूरी है। कम से कम दूसरे के घर में आदमी ताका झाकी तो ना करे। बहाना ये बनाया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, मोबाइल के जरिए ठगी होती है उससे बचने के लिए संचार साथी हमारे लिए जरूरी है। और जो ये जासूसी वाली बात है इसको ठुकराया जा रहा है। ज्योतिराज सिंधिया मतलब मोदी जी ने आए कर दिया, हाँ आ गए, चलो सफाई दो। अब वो लगे हुए हैं सुबह शाम सफाई दे रहे हैं। जब सवाल हुए तो उन्होंने यही बात कही कि भाई काले धन और ये साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, सुनिए प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूँ। एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, ना करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य। अब इनसे कोई ये पूछता कि भाई साहब ये बताइए कहाँ है काला धन? साइबर फ्रॉड से आप बच रहे थे ना, और अब इस ऐप के जरिए बचोगे, कोई और तरीका नहीं था। तो संसद में आपने ये क्यों बोला कि आज से पहले काला धन अब तक कितना बाहर गया हमको पता ही नहीं, और हम कैसे मान ले कि ये ऐप उसी काम के लिए है? आपको ये वाली ऐप याद है जब कोरोना बहुत तेजी से भारत में फैल रहा था, आरोग्य सेतु, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। आरोग्य सेतु को बेचा गया, कहा गया कि आपकी जिंदगी बचाएगी, आपको नोटिफाई करेगी। जैसे ही आप किसी कोरोना पेशेंट के करीब जाओगे फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई साहब आप जिस आदमी से मिले हो इसको कोरोना है। तो आप तुरंत ऑनलाइन प्रिकॉशन ले सकते हो, डॉक्टर की सलाह ले सकते हो, अपडेट दे सकते हो। हुआ कुछ इस ऐप का आज कुछ पता है? नहीं, सिर्फ आप लोगों का, हम लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया और वो डेटा आज बेच दिया गया। हमारा प्राइवेट, हमारा पर्सनल डेटा, मोबाइल एड्रेस, ये सब लीक हो चुका है। मैं उस वेबसाइट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पत्रकार इस बात को कवर कर चुके हैं। उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए उस वेबसाइट का नाम नहीं बताऊंगा। वो वेबसाइट आज भी चालू है। मेरे सहयोगी पत्रकारों ने ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट भी नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके अंदर उन्होंने पूरा वेबसाइट मेंशन किया हुआ है। उस वेबसाइट पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके बाप का नाम, आपके दादा का नाम, आपका जो गवर्नमेंट आईडी का नंबर है वो, आपका पूरा घर का एड्रेस, यहां तक कि अल्टरनेटिव नंबर भी आपका वहां शो हो रहा है। ऐसे जो है हमारे साथ इस मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है, लेकिन बोल नहीं सकते आप, वरना सवाल कर दोगे तो गद्दार कहलाओगे। हालात इतने बुरे, बेरोजगारी से जनता परेशान, आम लोग परेशान। भाई आज देखो किसी की मतलब कोई अच्छी तनख्वाह भी कमा रहा है ना, तो उसको भी महंगाई इतनी भारी पड़ रही है कि उसको भी 3-4 काम अलग से करने पड़ रहे हैं। काम की खबर है। जिंदगी आसान थोड़ी ना है। महंगाई के इस जमाने में सोच सोच के खर्च करना पड़ रहा है कि आदमी क्या करे क्या ना करे। ऐसे में लोग मुझसे पूछते हैं, पता नहीं मैं मतलब इतनी नॉलेज थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी खोद खोद कर एक चीज़ निकाल के लाया हूँ। एक ऐसी ऐप कि आप अपना काम करते हुए, नौकरी करते हुए थोड़ा इधर उधर का अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। खर्चा पानी क्या, अगर आप दिमाग थोड़ा लगा लेंगे तो अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इस ऐप का नाम है मार्केट वॉल्व। आपके फ़ायदे के लिए है। पहले से ही इसको लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई कुछ अलग से इनकम का सोर्स बताइए, कुछ कमा लिया जाए यार, ज़िंदगी झंड है, क्या करें, कुछ घमंड हम भी कर लें। लेकिन खोद कर निकाली जो ऐप है हमने, ये पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि ये सेबी
रजिस्टर्ड ऐप है। इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है, बढ़ नहीं रही है, बढ़ चुकी है। चलो देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। यह आपको जो आपके फ़ायदेमंद वाले ट्रेंड है वो दिखाएगा जो बाज़ार में चल रहा है, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं बड़े आसानी से। आप मुझे फॉलो करें ना करें, यहाँ पर ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं मुन्ना। जहाँ दूसरे ऐप आपको ज़्यादा पैसा देने की बात करते हैं कि भैया पैसा ज़्यादा लगाओ, यहाँ पर आप एक छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं काम। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे हाई ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया, बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। समझ रहे हो? इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब पर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे तक। मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं लगा। मार्केट वॉल्व ऐप जो है 2 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, और अभी भी आप इंतज़ार में हैं तो मुन्ना नुकसान में है। जाइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। हजरात, ज़रा ये सोच के अब आगे ये देख लीजिए कि बचाव वाले आ रहे हैं कुछ गोबर चट्टे, वो कह रहे हैं अरे ऐसे तो पहले भी इल्ज़ाम लगा था पेगासस मोदी जी ने खरीदा था, क्या हुआ उसका? अगर जासूसी करनी होती तो मोदी जी पेगासस डलवा देते। हजरात, रिपोर्ट ये रही, पेगासस एक आदमी पर जासूसी करने का कॉस्ट लगाता है 70 लाख। सोचिए, एक आदमी पर फोन, एक फ़ोन को टैप करने में और एक फ़ोन की जासूसी करने के लिए 70 लाख लगता है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे मोदी जी? इसलिए कहा जा रहा है कि ये खेल ऐसा खेला कि नहीं, सरकारी ऐप है भाई, डाउनलोड करो। उस ऐप के ज़रिए तमाम जानकारियाँ मोदी जी तक पहुँचेंगी। अपना खुद का भाई साहब, खुद का पेगासस। बार बार कल कई मर्तबा सफाई दिलवाई गई कि नहीं, जब भांडा फूटा, नियत चोर की पता चल गई कि अरे यार वोट चोरी छोड़ो, अब तो डेटा चोरी होगा। वोट चोरी करके ये हाल है देश का, तो डेटा चोरी करके क्या होगा? जनता इस बार जागरूक थी भाई, कोई नहीं चाहता कि उसकी भी 28 मिनट की वायरल हो। अब बहरहाल आइए फैक्ट पर आते हैं। जब यही ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ खुद इस ऐप के अंदर जानकारी मौजूद है कि इस ऐप के ज़रिए क्या क्या चीज़ें निकाल ली जाएंगी और देखी जाएंगी। भाई साहब, SMS यानी अगर आपने संचार साथी डाउनलोड किया है तो वो आपका टेक्स्ट मैसेज या MMS देख सकता है और मैसेज भी भेज सकता है। फोन पे आइए, फोन की कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग, सारे स्टेटस और कॉल की आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स सब देख सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जहां पर आपकी भी 25-26 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो कुछ पड़ी होगी जिसको आपको लगता होगा कि कोई देखता नहीं है, सिर्फ आपके पास है, नहीं, इधर देखिए, रीड द कंटेंट्स of your USB storage, modify or delete the content of your USB storage। ये आगे बढ़कर है। USB स्टोरेज का मतलब ये है कि अगर आपने अपने फोन को USB के जरिए कंप्यूटर से भी कनेक्ट किया हुआ है तो भाई ये वहां बैठे बैठे मोदी जी आपके कंप्यूटर और मोबाइल का कंटेंट डिलीट कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। कितना खतरनाक है।
अब स्टोरेज का एक्सेस, आपकी मेमोरी इंटरनल हो या एक्सटर्नल, कंटेंट वो देख सकते हैं, यूएसबी वाला भी और वैसा भी, डिलीट भी कर सकते हैं, और यूएसबी स्टोरेज को, तमाम स्टोरेज को देख भी सकते हैं। चुरा तो सकते ही हैं, देख भी सकते हैं। कैमरा, पिक्चर भी ले सकते हैं और वीडियोस भी ले सकते हैं। यानी आप अगर कहीं फोन रख देंगे तो वीडियो मोदी जी चाहें तो आपकी खुद आपके ही कैमरे से बनवा देंगे, आपके ही कैमरे से आपकी फोटो खींच जाएगी। देख रहे हो, पेगासस का बाप बना दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। लोग सोचते हैं इजराइल से आगे कोई नहीं है जी, हमारा कद्दू, हमसे आगे कोई नहीं भाई। आगे देखिए, डिवाइस आईडी और कॉल इंफॉर्मेशन, अदर, नेटवर्क कनेक्शन, भाई साहब सिम कौन सी है वो भी, और ये देखो भाई साहब कंट्रोल फ्लैश लाइट, अगर आप अंधेरे में भी घपाघप कर रहे होंगे मुझे ये समझ में नहीं आया, मोदी जी प्लीज मुझे बताइए, फ्लैश लाइट मतलब अगर आप जासूसी ऐसे कर रहे होगे हमारे फोन में और हम कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आप अंधेरा महसूस करेंगे और आप फ्लैश लाइट जला के अगर हमारे मोबाइल से हमारी मतलब तो हम अंधे हैं क्या? फ्लैश लाइट क्यों? प्लीज इस पर जवाब थोड़ा मिल जाए, किसी का जवाब दे ना दें आप, इसका जरूर भाजपा जवाब दे दे। भाई फ्लैश लाइट जला के क्या करोगे भाई? फुल नेटवर्क एक्सेस, खुद लिखा हुआ है पूरा नेटवर्क एक्सेस, रन ए स्टार्टअप, कंट्रोल वाइब्रेशन। अबे भाई ये मोबाइल को आप वाइब्रेटर बनाना चाहते हैं क्या? हमारा वाइब्रेशन भी कंट्रोल करेंगे भाई। प्रिवेंट डिवाइस फ्रॉम स्लीपिंग, अगर फोन आपका स्लीप मोड में जाएगा तो ये स्लीप मोड में जाने नहीं देंगे। गूगल प्ले लाइसेंस चेक भी करेंगे। ये एक ऐसा ऐप है भाई जो एकदम मोदी जी के मन का है, भाजपा के मन का है। आपके मोबाइल के अंदर आपके गूगल की जानकारी, आपके अकाउंट्स की भाई सब कुछ एक्सेस, और बाद में सफाई क्या दिला, आप डिलीट कर सकते हैं। अरे एक बार आपने फाइल कॉपी कर ली, हमने सिम डाल दी, सारी जानकारी ले लिया, आपने चुरा ली, उसके बाद खेल तो आपके पास है, अब सारी बॉल आपके पास है भाई, हम तो गए। लेकिन ठीक है, जिन जिन लोगों ने भाजपा पर भरोसा किया आज उनके ही घर टूट रहे हैं। संचार ऐप पर आप भरोसा कीजिए, जो भरोसा करना चाहता है डाउनलोड करे, यूज करे, पता चल जाएगा। इसका भी भेद प्रभु श्री राम सामने ला ही देंगे। विपक्ष की पार्टी पहले ही क्लियर कह चुकी थी, जैसे प्रियंका गांधी ने भी कह दिया था कि संचार ऐप एक जासूसी ऐप है, और इसमें जो आम लोग हैं दोस्तों, जैसे आप और हम हैं, जो मैंने आपको दिखाया कि संचार ऐप हमसे क्या क्या एक्सेस मांगेगा, तो प्रियंका गांधी, पार्टियां, ये सब गई भाई, पार्टी भाड़ में गई। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब भाड़ में। आप अपने आप से पूछिए कि मोदी जी आपसे पूछ रहे हैं कि ये ऐप आप डाउनलोड करोगे तो हम आपका मोबाइल कैमरा, वाइब्रेशन, फ्लैश लाइट, मोबाइल के अंदर फोटो, वीडियो, आपकी लोकेशन, सिम की लोकेशन, हम सब ले सकते हैं। क्या आप हमें लेने देंगे? आपका जवाब क्या होगा? हाँ, चल झूठे। पत्रकार रवीश कुमार जी ने इसीलिए तो बोला है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चल रहा है और सरकार हमारे व्हाट्सएप ऐप में घुसना चाहती है। हजरात, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये रहा ट्वीट कि भाई ये प्री इंस्टॉल ऐप भारत की संचार की होगी डाउनलोड। अब इसके बाद कई तरह के मीम बने, आपकी स्क्रीन पर ऐसा मीम, ये देखिए, मतलब मीम ऐसे बनाया जा रहे हैं कि अगर ये ऐप डाउनलोड किया गया तो मतलब मोदी जी चाह क्या रहे हैं, हर एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है, वो लुक है, वो ऐसा रहेगा। बात बिल्कुल हकीकत है, मीम के ज़रिए सारी बात कही गई है। अब दोस्तों कहने वाले ये भी कह रहे हैं ये तो पुरानी आदत है मोदी की, जासूसी करने और करवाने की। हजरात, जब रिवर्स सर्च किया हमने, जब तमाम चीज़ें खंगाली, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे और ख़ासकर इनका लक़ब था साहेब, है अभी भी साहेब ही है, तो पता चलता है, जैसा मैं आपके सामने बता दूं कि रिपोर्ट है, कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया, कोबरा पोस्ट और गुलेल ने एक टेप जारी किया जिसके अंदर वो बातचीत थी। 2009 में गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह ने
गुजरात पुलिस के सीनियर ऑफिशियल को एक लड़की एक इलीगल तरीका अपनाया और एक लड़की की जासूसी करने को कहा, और वहां मौजूद जो सबूत दिए गए उसी वक्त उसमें जिक्र था, अमित शाह कह रहे थे पुलिस अधिकारी से गुजरात के कि साहेब के लिए उस लड़की पर नज़र रखनी है। तो ये साहेब कौन था आप समझ सकते हैं। रिपोर्ट वो तमाम आज भी मौजूद हैं जो आपकी स्क्रीन पर मैं सबूत के तौर पर दिखा रहा हूं। हजरात, एलिगेशन और सर्विलांस में क्या क्या बताया गया दोस्तों? फोन टैपिंग करने को कहा गया, उनके परिवार पर नजर रखने को कहा गया, और उसके दोस्त वो जो लड़की थी जो साहेब, समझ रहे आप, उसको पूरी तरह से वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, परिवार में क्या हो रहा है, नजर रखने को कहा गया था गुजरात अथॉरिटी से हमारे अमित शाह के द्वारा। फिजिकल सर्विलांस, मॉल, होटल, कैफे, फ्लाइट, हॉस्पिटल, ये तमाम खबर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सब ने रिपोर्ट की थी। यहाँ तक कि मैं देखिए मोबाइल से वही रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। बेंगलोर तक सर्विलांस एक्सटेंड किया गया था। सिर्फ गुजरात नहीं, उस लड़की की जासूसी गुजरात के बाहर की गई थी। अब दोस्तों, कोबरा पोस्ट और गुलेल पोस्ट ने एक्सपोज किया, जो लिंक इंडिया टुडे का हमें मिला, आपके सामने वो पूरी स्टोरी। ठीक, दूसरा है ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, अमित शाह ने इलीगल तरीके से पुलिस से सर्विलांस जासूसी करवाई फॉर साहब, यही टाइटल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। तीसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया का ही, टॉप मोदी एड पुट वुमन अंडर पुलिस वॉच फॉर साहेब। रिपोर्ट छवि इंडियन एक्सप्रेस, फॉर साहेब मोदीज एड अमित शाह यूज्ड कॉप टू स्नूप ऑन वुमेन। साहेब मोदी जी के अमित शाह ने साहेब के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जासूसी के लिए। बिजनेस स्टैंडर्ड, अमित शाह ऑर्डर पुलिस टू टेल वुमेन फॉर साहेब। डेक्कन हेराल्ड ने लिखा, मोदी एड अमित शाह एक्यूज ऑफ स्नूपिंग ऑन बैंगलोर वुमेन। अब इस पर सरकार का क्या रेस्पॉन्स है वो आप चैट जीपीटी, जेमिनी, किसी भी एआई से पूछ सकते हैं, सबूत के साथ आपको दे देगा। दोस्तों, सरकार का 2013 में रेस्पॉन्स यह है कि मीडिया के अप्रोर के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने 1-2 मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया, जिसमें जज रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और काम था सर्विलांस की एलिगेशन की जांच का। 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। रीजन क्या दिया कि जिस महिला की जासूसी करवाई है अमित शाह जी ने, जिस साहेब के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन से, इंक्वायरी से उसी लड़की की प्राइवेसी और खुल जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर नाम भी है दोस्तों, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा उस लड़की का। इतना ही नहीं, जो लड़की के पिता थे, रिपोर्ट देख के पढ़ रहा हूं, जो लड़की के पिता थे उन्होंने कोर्ट में कहा कि इंक्वायरी उनके खिलाफ ही प्राइवेसी ब्रीच कर देगी, यानी अगर इस पर इंक्वायरी करेंगे तो हमारी ही बेटी और हमारा ही परिवार को नुकसान होगा। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि सर्विलांस उनके कहने पर सेफ्टी पर्पस के लिए करवाया गया था। पलट दिया खेल। अरे अमित शाह ही कह दें, मतलब जिस महिला की जासूसी करवाई गई थी उसने कोर्ट में आके कह दिया, अजय हमने कहा था सेफ्टी के लिए जासूसी करने को, नजर रखने को। वाह वाह भाई वाह। अब सवाल यह है कि क्या प्रोवाइड हुआ और क्या एलिगेशन रहा। भाई टेप रिलीज हुए थे, मीडिया ने उनका कंटेंट पब्लिश भी किया था, गुजरात गवर्नमेंट ने इंक्वायरी पैनल बनाया जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं, आज मतलब कल एक औरत एक लड़की की जासूसी से लेकर, जब एक स्टेट की पावर इनके पास थी तो एक लड़की की जासूसी की जा रही थी। तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मौजूद हैं, पुरानी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आज जब पूरे देश की शक्ति है तो अगला आदमी अपनी पूरी ताकत का तो इस्तेमाल करके जासूसी सबकी कर सकता है, सब कुछ जान सकता है भाई वो, सेफ्टी और भ्रष्टाचार के नाम पे। हालांकि एप्पल ने मना कर दिया। लोगों ने जिस तरह से विरोध किया,
तो बात पलट दी गई है, लेकिन हम क्या भरोसा कर सकते हैं, ये अपने में जनता का अपना सवाल है। इस ऐप के जरिए 140 करोड़ लोगों की जासूसी करने के लिए तैयारी कर ली गई थी। प्रियंका चतुर्वेदी जी इसी बात को कल बोल चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गई हैं प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आपने हमेशा से जो प्राइवेसी है उसको लेके बहुत बार ये मुद्दा उठाया है। जिस तरीके का नोटिफिकेशन आया था, सरकार तो अब कह रही है कि बेतुकी बात है, ऐसा हमने बोला ही नहीं, नोटिफिकेशन में ये लिखा ही नहीं था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने पढ़े लिखे मंत्री ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और फिर कहते हैं हम लोग बेतुकी बातें कर रहे हैं। बेतुका बेवजह नोटिफिकेशन तो उनकी तरफ से आया था साइबर सिक्योरिटी के आड़ में, और हमने देश भर में देखा है कोई भी लॉ जहाँ पे आपके पोस्टल कुरियर सब में ताक झाक की जा सकती है नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में जर्नलिस्ट पत्रकारों पे पेगासस के थ्रू सर्विलेंस कराया, ऑपोजिशन लीडर्स पे। इस ऐप के जरिए सबसे बड़ा टारगेट तो विपक्ष की पार्टियां हो ही सकती हैं। इसी के चलते मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कहा है कि सरकार आपकी पूरी जिंदगी को हाईजैक करना चाहती है, पूरी जिंदगी पर नजर रखना चाहती है। हजरात, जरा इस बयान को सुनिए। ये तमाम वो नेता हैं जो, मतलब मनीष सिसोदिया ऐसा नाम है जिनका आज भी दिल्ली में नाम है, लेकिन इनको कैसे बर्बाद किया गया है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार ने फरमान जारी किया है कि देश में हर आदमी के हाथ में जो एक एक मोबाइल है ना, इसमें मोदी जी अपना एक ऐप जबरदस्ती डालेंगे और आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। आप किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, किसको कितनी बार व्हाट्सएप भेजते हो, किसके फोटो खींचते हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा चुरा के भेजता रहेगा। और भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि ये देश के हर मोबाइल में, जो पुराने मोबाइल हैं हमारे और आपके हाथ में, उनमें जबरदस्ती डाला जाएगा, और जो नए मोबाइल हैं वो तो खरीदने से पहले डाला होगा उसमें। संचार साथी नाम दिया है ये हमारे मुल्क का हाल है। देश में मुद्दे कितने बड़े बड़े हैं सोचिए, लेकिन आज हमारा बुरा वक्त देखिए, क्या ही काला वक्त है कि 8 दिसंबर को संसद में चर्चा ये होगी कि वंदे मातरम, कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोलते। 8 दिसंबर को संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मंगलवार और बुध को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। आप समझ रहे हैं? और इसी सरकार ने जो कहा है कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए फलानी ऐप लेके आ रहे हैं, इसी सरकार ने बताया है, जो सरकार पूरे साल दावा करती है कि हमने रोजगार बांटे हैं। योगी जी कहते हैं कि रोजगार की बरसात करी है हमने। ये देखिए, भारत में पिछले 5 साल में 2 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं। ये सरकार ने खुद बताया है। 2020 से 21, 24 से 25 के बीच 2,04,268 कंपनियां रजिस्ट्री से हटाई गई, जिनमें बड़ी संख्या इनएक्टिव फर्मों की थी। सरकार ने बताया कि जो कंपनियां बंद हुई हैं, इसमें ज़्यादातर वो कंपनियां हैं जो कन्वर्ट हो गई या मर्ज हो गई, इसलिए कंपनियों को बंद किया गया। लेकिन योगी जी और आपकी ये सरकार आपको माइक के आगे खड़े, कैमरे के आगे खड़े होकर आपकी आंखों में आंखें डालकर चीखती और झूठ बोलती है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के रोजगार की तो बरसात किए हैं हमने। अब राम जी का नाम ले लिया है तो आपको शर्म में मुंह बंद रखना पड़ेगा कि नहीं दिए? दिए हैं। चड्डी फटी है, नंगे पैर आए हैं, घर में खाने को नहीं है, EMI कहाँ से जाएगी नहीं पता, बेटी की शादी कहाँ से होगी नहीं पता, बेटा मोदी भक्त बना हुआ है, दूसरों को गाली बकरा नहीं पता, और आंखों में आंखें डालकर हमारा नेता हमसे झूठ बोल रहा है। मजबूरी आप हमारी मत देखिए, हमसे ज्यादा मजबूर तो बेचारे अंधभक्त हैं। मेन मुद्दों से आप देखेंगे ना मोदी सामना करेंगे, ना मोदी के जो गुलाम हैं वो सामना करेंगे। प्रधानमंत्री के समर्थक ये रिपोर्ट दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे वो वैसे उनकी जनता। आप ये देखिए भाई साहब, नाले में इतने चूहे नहीं गिरते जितने तेजी से हमारा भारत का रुपया गिरा है। इस रिपोर्ट में, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलासा है कि विदेशी निवेशक लगातार जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, इन्वेस्टर वो पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ा है,
भारत का रुपया कमजोर हुआ है। जो विदेशी लोग हमारे कंपनियों में पैसा लगाए थे वो पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को आपकी वो कौन सी वीडियो है, आपको फोन कौन करता है, आप उनके मन की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आप नेटफ्लिक्स पर क्या देखते हैं, आपकी गैलरी में क्या पड़ा हुआ है, आप किसके कांटेक्ट में हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप किस किस से बात कर रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहे हैं, आपका बॉयफ्रेंड आपके कौन से तस्वीर मंगा रहा है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या शेयर कर रही हैं, आप अपनी धर्म पत्नी से क्या बातें कर रहे हैं, आप अपने पति से क्या कह रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, किन हालातों की बात हो रही है, वॉइस नोट में आप कितने रोमांटिक हैं, कौन सा रोमांटिक पोज और कौन सा रोमांटिक फोटो भेजा है, यह सब देखना है। अरे कोई ऐप विदेशियों के लिए भी बना दो, पता तो चले कि भारत में जो पैसा आ रहा है ये विदेशी लोग पैसा फिर निकाल कह रहे हैं और कहां डाल रहे हैं। बात करें विकास की, विकास तो बहुत जोरदार हो रहा है। विकास इतना कि बिहार में चुना था लोगों ने कि अरे हम तो मोदी जी को 10,000 में विकास बिहार के बेगूसराय तक पहुंच गया है। अल्लाह अकबर। देखिए बात यहां किसी धर्म की नहीं है। देखिए अतिक्रमण के नाम पर औरतों को धक्का देकर गिराया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं। जोड़ी मोदिया नीतीश जी की हिट हो गई, जब से बनल सरकार जनता के पीटम पीट हो गई। आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं विकास। 10,000 रुपये का असर है ये। असली मुद्दे पे पूछ लो सवाल तो पेशाब आ जाता है। हिंदू मुसलमान भाजपिल्लों से करवा लो, बस वो आता है। बीजेपी के नेता से एक ग्राउंड जीरो के पत्रकार ने पूछ लिया कि जी बांग्लादेशी मुसलमान बोल बोल के आपका पूरे देश में ड्रामा है, लेकिन मोदी जी और आपकी सरकार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को लेके आए हैं, रखा हुआ है। यहां से किसी को भी बांग्लादेशी बताकर बाहर फेंक रहे हो उसे। इसको जो बांग्लादेशी को रखा है इस पर क्या वीडियो वायरल है। अल्लाह करे कि ये पत्रकार जिंदा हो, क्योंकि हमें भाजपा पे भरोसा नहीं है। देखिए वीडियो, इसे कहते हैं दम। एक मिनट सर, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी आए वाले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों रखे? इसका सवाल का जवाब दो सर, प्लीज। सर मेरे सवाल का जवाब दो, प्रधानमंत्री को क्यों रखे यहाँ पे? बोलिए ना सर। हाँ, इसका सवाल का जवाब दो ना। प्रधानमंत्री चल। बीजेपी के जितने नेता हैं और हिंदू संगठन के जितने नेता हैं, भाई ये खोखले हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। इनकी औकात 30 सेकंड में सामने आ जाती है जब इनसे कोई बराबर का जेन्युइन पत्रकार आता है। आधे से ज्यादा क्या सारे गोदी मीडिया खरीद रखा है इन्होंने, उस पर ही चौड़ मारते हैं। पता है कि सामने में से सवाल वही किए जाएंगे जो अंजना मोदी ने हमें पहले व्हाट्सएप कर दिए कि मैं ये पूछूंगी। वहां पर ऐसे संदीप चौधरी जैसे पत्रकार सामने आ जाए तो पेशाब आने ही लगता है, आवाज बंद हो जाती है, आवाज नहीं आ रही। भाई राष्ट्रवाद पर ज्ञान फैलने वाले लोगों से जब सामने पत्रकार ने पूछ लिया विश्व हिंदू परिषद के नेताजी से कि हाँ वंदे मातरम जो है जिस पर आप बहुत कूदते फिर रहे हो, जरा इस 2 लाइन का मतलब बताओ, तो अब्बा डब्बा चब्बा हो गए। भाजपा विश्व हिंदू परिषद के नेता की असलियत सामने आ गई। इनको राष्ट्रगान भी सही से नहीं आता होगा भाई, लेकिन मुसलमान को निशाना बनाने के लिए इनको बहाने चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि औकात असलियत इनकी क्या है, नंगे हो गए। अब ये शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। नहीं क्या अभी टेस्टिंग हो रही है? हाँ, टेस्टिंग हो रही है बाकायदा। अरे आप सारी दुनिया का टेस्ट ले रहे हैं, मुझे बताइए हम क्यों नहीं? सुनिए, अब बताइए ना, सारी बात करूंगा। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इसका मतलब क्या है? अरे बताइए ना प्लीज। जब बताइए, जब आप ये कह रहे थे कि आपको लगा के विनोद बंसल को गाना नहीं आ रहा,
अब मैं कहता हूँ विनोद बंसल को गाना नहीं आता, वो प्रूव कर दिया। अब आपको लग रहा है कि दूसरा वाला स्टेप करूंगा, तो अरे भाई जो मूल मंत्र है उस पर आइए आप सबका टेस्ट लेते हैं। वंदे मातरम के विरोधियों को भी तो घेरिए ना भाई, कसौटी पर सुधीर कसते जी। हैं, मैं थोड़ा आप आपकी कसे उस जाने बात का लगे। जवाब देने वाला हूँ, संसद में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें देना पहले इसका जवाब नहीं बोल पाए। शुभ्र, मेरी बात सुनिए, मैं संसद में क्या हुआ, पुलकित यामिनी, इसका अरे सुनो मतलब तो क्या सही है? संदीप जी, आप एक तरफा मत चलाइए डिबेट को ना यार। अरे आप देखिए कम्युनिस्ट अरे आप तो बस हवा निकल गई। हाँ जी, निकल गई। विश्व हिंदू परिषद के नेता को अब सुनाई नहीं दे रहा। अंधेर नगरी चौपट राजा आज के इस काल में जो फंस जाए और बड़ा झूठ बोले, नंगा होके झूठ बोले। ऐसे ही ज्ञानेश कुमार हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भाई साहब। पूरी दुनिया में सरकारी तौर पर झूठे साबित हो चुके हैं कि ये सरकार की तरफ से झूठ बोलने के लिए आदमी है। भाई आप सोचेंगे नहीं, इन्होंने अपना अलग ही ज्ञान दे दिया। ज्ञानेश नाम में ज्ञान तो देंगे, कह दिया कि पूरी दुनिया के अंदर साबित हो गया है, साबित कर दिया है हमने कि हम जो है बहुत ईमानदारी से और पता नहीं पारदर्शिता से हम वोटिंग करवा रहे हैं और ये हाँ। लेकिन इन्होंने जो भी बोला, भाई ट्विटर ने खुद ही कह दिया, अबे भाई बोल क्या रहे हो, झूठे हो तुम, झूठे। फैक्ट चेक कर दिया। अब ऊपर आप वीडियो देखिए, चला इसलिए रहा हूं क्योंकि ANI कॉपीराइट मार के फिर ब्लैकमेल करता है कि 40 लाख रुपया दो। तो ये ज्ञानेश कुमार का वीडियो है, ANI ने पोस्ट किया है। ANI को ही नंगा करते हुए ज्ञानेश कुमार तक को नंगा कर दिया ट्विटर ने। देखिए, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई साहब ये जो आप बोल रहे हो इसमें सच्चाई नहीं है। अब इसी पूरे फैक्ट चेक हुए ट्वीट को सुप्रिया जी ने रिट्वीट कर दिया कांग्रेस की और कहा कि ट्रांसपेरेंसी, दिमाग खराब हो गया है क्या? आपका जो SIR है लगभग 35 लोग उसकी वजह से मारे गए हैं और एक जुमला भी आपने उसके लिए नहीं बोला। यही तो भाई, यही तो बीजेपी है। वही स्टाइल है ज्ञानेश कुमार का जो भाजपा का है। लोग मरे मरे, अपना काम होते रहना चाहिए। मुसलमान, ईसाई और दलितों के खिलाफ हिंदू संगठन, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, इन सबके जितने वो होते हैं हाँ करने वाले, वो मुसलमानों के खिलाफ, आप सभी के खिलाफ, यहाँ मुसलमान की बात नहीं, मुसलमान को तो किनारे कर दो, जो भी सरकार से सवाल कर दे ये उस पर चढ़ जाते हैं। दूसरों को जो भी सरकार की आलोचना करे उसको आतंकी कहते हैं। असल में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हाँ जो भी है, अरे काम ही इनके ऐसे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या है इनका, इनको खुद नहीं पता। हमें तो पता है जिस तरह से वो जासूसी कर रहे हैं। जैसे गुजरात की एक औरत का, लड़की का कुछ फंस गया गले में। आगे बढ़ते हैं भाई। वही हिंदू जागरण मंच नंगा हुआ है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला सीन है। वो खुद के वो जो हिंदू जागरण मंच और हिंदू संगठनों में महिलाएं ज्वाइंट होती हैं, उनके साथ ये उनको गाली बकते हैं, छेड़खानी करते हैं, उन्हें खिलौना समझते हैं। हमारे दीन इस्लाम और मुसलमानों पर आकर कहते हैं अरे तुम्हारे मुसलमानों में तो ये होता है, ये बहन से शादी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, ओहो, अपने गरीबान में झांका है कभी? वो कौन सा मजहब है जिस मजहब की औरतें इस काबिल नहीं थी एक वक्त कि वो अपने स्तन ढाकें इनकी धोतियों में? हाँ, गर्मी के लिए इनका एक रूल था कि भैया ना 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 स्तन कर दे, अगर आपको अपने स्तन ढाकने हैं तो स्तन कर देना पड़ेगा। आए हैं वही लोग मुसलमानों पर ज्ञान पेलने। लाइव वीडियो है, ये देखिए मध्य प्रदेश का, जिस प्रदेश में मुसलमानों का बाइकॉट चल रहा है, उनके घर के अंदर ये काम चल रहा है। हिंदू जागरण मंच महाकौशल के पद अधिकारी पर महिला ने खुलासा किया है कि छेड़खानी की है, शोषण किया है। सिंधी में हिंदू जागरण मंच महाकौशल प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुमित जायसवाल पर गंभीर खुलासे हुए हैं।
पीड़िता ने बताया कि पहले हिंदू जागरण मंच की सक्रिय कार्यकर्ता थी और काम करती थी और संगठन में उन्हें पद भी मिला हुआ था, लेकिन गाली गलौज, शोषण और बदतमीजी के कारण छोड़ दिया। महिला ने शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक सिंधी संतोष वर्मा से भी मुलाकात कर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। आप सोचिए, जो हिंदू संगठन मुसलमानों को दिन रात कोसता है, उसी संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं भी उस संगठन की परेशान की हुई हैं। उनके साथ बदतमीजी और उत्पीड़नें हो रखी हैं। सुनिए। श्री सुमित जायसवाल जी, जो हिंदू जागरण मंच के आपके मुखिया हैं और वो भगवा यात्रा भी बीच बीच में निकालते रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अरे 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 यहाँ ना, तो मैं चुपचाप खड़ी हो गई क्योंकि मैंने सोचा शायद कोई बात होगी, कोई उनके मन में रहा होगा। मैं खड़ी हो गई तो बोलते हैं ना, माँ बहन की उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और उस गाली को मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती, पर मैंने अपने शिकायत में मेंशन किया है और अभद्रतापूर्ण बातें बोली और बोला तोका मरवाए रहन 3 साल पहले, तोका पुन कचरवाओ चौराहन, ये चीज उन्होंने मुझे बोला और मैं अपने बच्चों। एक प्रकरण आया है, एक धार्मिक संगठन से जुड़े व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है मारपीट, अभद्र व्यवहार करने का। मामला क्या है, कौन है? कल एक महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि एक सुमित जायसवाल है, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार और इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, संज्ञान में आया है और आवेदन पत्र जांच में लिया गया है। जांच पश्चात जैसी भी कार्रवाई होगी वैसी की जाएगी। सर, उसमें गाड़ी का पीछा करना भी इसमें बताया गया कि गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, वो किस इंटेंशन से था सर? नहीं, अब ये तो अभी जांच का विषय है, अभी जांच कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का और आरोप है। यही सच्चाई है उनकी। जो मुसलमानों को गरियाते हैं, उनका गरीबान खुद इतना गंदा है। जो दलितों को गंदा बोलते हैं, वो खुद इतने गंदे हैं। जो ईसाइयों को गरियाते फिर रहे हैं, उनके घर में ये सब चल रहा है। लेकिन क्या गोदी मीडिया ये आपको दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा उनका कुछ और है। हजरात, आज ये हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसको बताना और दिखाना भी जुर्म है। अभी आपके हाथ में इस रिपोर्ट को शेयर करें। आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। हाँ, इतनी जल्दी काहे जाने की पड़ी है? एक बात समझा दी कि भैया मार्केट वॉल्व डाउनलोड कर लो। अब क्या करें, हाथ से आके डाउनलोड करें? कभी तो कोई बात सुना करिए, आपके फायदे की बात है। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक मौजूद है और तो और कमेंट सेक्शन में भी डाउनलोड का लिंक पेस्ट करके पिन कर दिया है। कुछ नहीं करना है, एक उंगली का कमाल है। एक उंगली से आप वोट का बटन दबाते हैं, अपने पसंदीदों को डालते हैं। वो बात अलग है, घूम घाम के जिसके पास जाना है उसके पास पहुंच जाता है। आत्मनिर्भर वोट है हमारा भाई। लेकिन जिस लिंक को मैंने शेयर किया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मार्केट वॉल्व भी खुलेगी, डाउनलोड लिंक खुलेगा, डाउनलोड होगा और आज से ही शुरू कीजिए। इंतजार का है बात का, इंतजार आप कीजिए हमारी अगली अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।